केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कई सौगात। हिमाचल के लिए माउंटेन ट्रेल की घोषणा। टैक्स से 13,949.97 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीजेपी ने बताया विकास का रोड मैप। कांग्रेस बोली धोखा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। केंद्र सरकार के 2026-23 के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कई सौगात हैं। प्रदेश को टैक्स से 13,949.97 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं इस बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल बनेंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म हब योजना और बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे मेडिसिन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट को भारतीय जनता पार्टी से स्पर्शस्पर्शी और समावेशी बजट बता रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय करने वाला बजट करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। केंद्रीय आम बजट 2026 को देश को आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला बताया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोड मैप है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय करने वाला बजट बताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बजट को स्पष्ट रूप में आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश है। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। हर वर्ग के कल्याण हेतु भारत की वर्तमान मोदी सरकार का बजट है और वो हर वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। ये जो बजट मोदी सरकार का लगातार 13वां बजट और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये वास्तव में विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत को ले जाने वाला बजट है। विकसित करने की दिशा में यहाँ बहुत बड़ी प्राथमिकता डाली गई है। यानी बजट की जो पहली लाइन है उसके अंदर फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने का संकल्प है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम उसमें उद्धृत किया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के मार्ग्स को बनाना और हिमाचल के अंदर हाइकिंग के लिए और अन्य प्रकार से हिमाचल को टूरिज्म के नक्शे के ऊपर आगे बढ़ाने की बात है। उसके लिए भी हम इस बजट की सराहना करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश को फार्मा और टूरिज्म की दिशा में आगे लाभ हमको मिलने वाला है। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया खत्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है। प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है, कई सदियों से है। उनको हम तो पहले पैदल ही चला करते थे, ट्रैकिंग ही हुआ करती थी, छोटे छोटे रोड। जो हमारे बेचारे गद्दी आते थे वो तो सारे ट्रैक रूट से ही आते हैं।
और इसमें हिमाचल का नाम लिखकर बजट में ये बात कही गई है, प्रदेश अपने संपदा के अधिकार की लड़ाई रखेगी। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर बनाया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है। भारत की आर्थिकी तेजी से 7% की विकास दर से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बजट में न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश के संघीय ढांचे के लिए निराशाजनक है। विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी को समाप्त करना पहाड़ी राज्यों के साथ बड़ा धोखा है। तो मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगातार एनडीए सरकार का ये 13वां बजट प्रस्तुत हुआ है और स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां 11 वर्ष पहले भारत की आर्थिकी दुनिया के मानचित्र पर 11वें स्थान पर थी, आज मजबूत फैसले, कड़े फैसले, बड़े फैसले की वजह से भारत की आर्थिकी अब चौथे स्थान पर है, जो है दुनिया के मानचित्र पर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। ये देखिए, भारत सरकार का जो मौजूदा बजट है हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा धोखा नजर आ रहा है। पहाड़ी प्रदेश के लिए आने वाला समय बहुत संकट भरा हो गया है। बजट से जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह धराशायी हो गई हैं और ख़ास तौर पे आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट राजस्व घाटा अनुदान जो कि बीते समय में हमें लगभग 5 साल के दौरान 38,000 करोड़ के आसपास मिला था, इस बार उसको शून्य कर दिया गया है, जबकि इस दफ़ा वो बढ़ना था और उम्मीद थी कि हमें 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान अगले 5 साल में मिलेगा। लेकिन उस पे भारत सरकार ने खामोशी थाम ली है, रादर उसको ज़ीरो कर दिया है। तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। ये पहाड़ी प्रदेशों के लिए एक विशेष तौर पे अनुदान मिल रहा था कुछ राज्यों के लिए, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, JNK है या फिर उत्तराखंड है, हिमाचल है, ऐसे राज्यों के लिए उनकी वित्तीय स्थितियों को देखते हुए आरडीजी दी जाती थी। दूसरे राज्य तो किसी न किसी अन्य कारणों से सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत गलत हुआ है और इस पे रिव्यू होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश को उसका जायज़ हक मिलना चाहिए। बहरहाल इस बजट को लेकर आप सबका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।